भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री उमा माहेश्वर जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भूविभार भूता मनुष्य स्वरूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिन लोगों के पास विद्या, तप, दान, शील, गुण और धर्म नहीं होता है, ऐसे लोग इस धरती के लिए भार ही हैं। मनुष्य स्वरूपेण मृगाश्चरन्ति मतलब मनुष्य के रूप में वो साक्षात पशु के समान ही हैं। आज के वीडियो का विषय तो आप थंबनेल देख करके ही समझ गए होंगे। शिव महापुराण में भगवान शिव के नाम स्मरण के संबंध में बहुत सी जानकारियां दी गई हैं। कलयुग में नाम जाप का एक विशेष महत्व है, किंतु कहीं ना कहीं लोगों में ये भाव अवश्य रहता है कि मंत्र जाप एक विशेष क्रिया है, उससे हमारी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी। नाम जाप तो बस भगवान में अपने मन को लगाए रखने के लिए एक सहयोगी भर है, इससे कोई विशेष उपलब्धि नहीं हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी साधक ऐसा मानते हैं, लेकिन अधिकांश लोग ऐसा ही मानते हैं कि नाम जाप तो बस आपके चित्त को शांत रखने का एक उपाय है। आपका मन ना भटके इसलिए नाम जाप करें, इससे कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, ना ही ईश्वर की प्राप्ति होगी, ना ही इस 84 लाख योनियों के चक्कर से हम मुक्त हो पाएंगे। इसी तरह का तमाम भ्रम बहुत से साधकों के मन में होता है, लेकिन ये विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि वो केवल भ्रम ही है। नाम जाप आपको वो सब कुछ उपलब्ध करा सकता है जो आप सोच सकते हैं, और जो आप नहीं भी सोच सकते हैं वो सब भी उपलब्ध कराने की क्षमता नाम में है। वस्तुतः नाम जाप में हमें कुछ करना ही नहीं होता है। मैंने आपको कई बार यह उदाहरण दिया है कि शिव महापुराण में नाम जाप को एक नौका के समान बताया गया है। आप नदी पार करते वक्त यदि कोई नाव में बैठते हैं तो नाव में केवल बैठने मात्र से ही आप नदी से पार हो जाते हैं। बस आप आश्रय भर लेते हैं नाव का, नाविक आपको नाव खे करके नदी पार उतार देता है। तो शिव महापुराण में नाम के विषय में भी तो यही कहा गया है। नाम से लाभ प्राप्त करना है तो नाम का आश्रय लीजिए, ठीक वैसे ही जैसे आपको नदी पार करने के लिए नाव का आश्रय लेना पड़ता है ना। आप दूर से नाव को देखते रहेंगे किनारे पर खड़े होकर के, तो आप उस पार थोड़ी पहुंच पाएंगे। नदी पार करने के लिए नाव का आश्रय लेना पड़ेगा ना, और कुछ समय व्यतीत करना होगा। तो ठीक वैसी ही प्रक्रिया नाम जाप में है। नाम का आश्रय लेने का मतलब ही है कि हम नाम के प्रति निष्ठावान हो जाएं। हर श्वास में हम जाप नहीं भी कर पाए तो हम प्रयासरत तो रहें। हर समय अपनी कमियों को दूर करने के लिए, अपनी सद्वृत्तियों को जगाने के लिए जो व्यक्ति प्रयासरत रहता है वह व्यक्ति भी उच्च स्तर का साधक ही माना जाता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा सुयोग्य पर्वतारोही है तो वो एक बार में पर्वत के ऊपर चढ़ गया, लेकिन कोई एक कमजोर पर्वतारोही है जो बार बार थोड़ी दूर चढ़ पाता है, फिर फिसल के गिर जाता है। लेकिन उसके अंदर एक मूल भावना जो बड़ी वंदनीय है वो ये है कि वो 1000 बार फिसल रहा है, लेकिन 1000 बार वो फिर उसे प्रयास करने के लिए उठ खड़ा हो रहा है। तो यही बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जैसे एक अति कठोर शिलाखंड पर लंबे समय तक जल की धार भी गिरती रहे तो उस शिलाखंड में भी गड्ढा कर देती है, उसी प्रकार लंबे समय तक किया गया निरंतर नाम जाप बड़े से बड़े पापिष्टी व्यक्ति को भी पुण्यात्मा बना देता है और पाप रहित कर देता है। शिव महापुराण के द्वितीय खंड में उमा संहिता का उल्लेख है। इसी उमा संहिता के 16वें अध्याय में शिव नाम स्मरण का बहुत महत्व बताया गया है। तो आइए देखते हैं शिव महापुराण की उमा संहिता में शिव नाम के संबंध में क्या जानकारी दी गई है। मुनि व्यास जी से सनत कुमार जी विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन कर रहे होते हैं, और सनत कुमार जी व्यास जी से यह भी बताते हैं कि कितने प्रकार के नरक हैं, उन नरकों में कौन कौन सी यातनाएं दी जाती हैं, कौन कौन से पाप कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति वहां पहुंचता है, किन कर्मों से कौन सा नरक प्राप्त होता है। इन सभी बातों का विस्तृत वर्णन सनत कुमार जी व्यास मुनि से करते हैं।
वर्णाश्रम विरुद्धम च कर्म कुर्वन्ति ये नराः कर्मणा मनसा वाचा निरयेतु पतन्ति ते। सनत कुमार जी ने इसी श्लोक के माध्यम से सभी बातों का निचोड़ बता दिया। इस श्लोक का अर्थ है, जो मनुष्य मन, वचन तथा कर्म से, यानी मन से, वाणी से और अपने कर्मों से वर्णाश्रम धर्म के विपरीत आचरण करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। सनत कुमार जी ने भिन्न भिन्न कारण भी बताए कि किन किन पाप कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति किस किस नरक में जाता है, लेकिन बाद में उन्होंने सभी बातों को ठीक प्रकार से समझने के लिए उन सभी बातों के निचोड़ स्वरूप ये श्लोक बताया। तो आप अलग अलग बातें दिमाग में बैठा नहीं पा रहे हैं, तो मूल बात यही समझ लीजिए, मन, वचन और कर्म से आप अपने वर्णाश्रम धर्म के विपरीत कार्य कर रहे हैं तो आप पक्का नरक में ही जाने वाले हैं। ये शिव महापुराण का मत है। आगे सनत कुमार जी क्या कहते हैं, गुरूणि गुरुभिश्चैव लघूनि लघुभिस्तथा प्रायश्चित्तानि कालेय मनुः स्वायंभुवो ब्रवीत् यानि तेषामशेषाणां कर्माण्युक्तानि तेषु वै प्रायश्चित्तमशेषेण हरानुस्मरणं परम। अर्थात सनत कुमार जी व्यास जी से कहते हैं, स्वयंभू मनु ने बड़े पापों के लिए महान प्रायश्चित तथा अल्प यानी छोटे पापों के लिए अल्प यानी छोटे प्रायश्चित कहे हैं। उनमें विशेष रूप से शिव जी का नाम स्मरण रूप का जो प्रायश्चित है वो सबसे श्रेष्ठ है। प्रायश्चित्तम तु तस्यैकं यस्य पुंसाः प्रजायते कृते पापे नुतापोपि शिव संस्मरणम परम। अर्थात जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के अनंतर पश्चाताप होता है, यानी पाप करने के बाद उसे पछतावा होता है, तो उसके लिए तो एकमात्र शिव जी का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। माहेश्वरमवाप्नोति मध्याह्न दिशु संस्मरण प्रातर्निशि च संध्यायां क्षीण पापो भवेन्नरः मुक्तिं प्रयाति स्वर्गं वा समस्त क्लेश संक्षयं शिवस्य स्मरणादेव तस्य शंभोरुमापते। अर्थात प्रातः, रात्रि, संध्या तथा मध्याह्न काल में शिव का स्मरण करने वाला मनुष्य पाप रहित हो जाता है और शिवलोक को प्राप्त करता है। उन उमापति शिव जी के स्मरण मात्र से ही वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये वर्णन है कि आप शिव नाम के प्रभाव से अपनी इच्छानुसार स्वर्ग आदि विभिन्न सुख वैभव वाले दिव्य लोकों को भी प्राप्त कर सकते हैं, या शिव नाम के प्रभाव से ही आप मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। नाम आपको वो सब कुछ देने में सक्षम है जो आप चाहते हैं। अब हम क्या चाहते हैं, हमारी चाह की सीमा कहाँ तक है, वो हमारे ऊपर निर्भर है। फिर उसी चाह, उसी इच्छा, उसी मनोकामना के अनुसार हमें नाम जप भी करना पड़ेगा। पापांतरायो विप्रेंद्र जप होमार्चनादि च भवत्येव न कुत्रापि त्रैलोक्ये मुनि सत्तम। हे मुनिगण, भगवान शंकर जी के स्मरण के प्रभाव से इस त्रिलोकी में कहीं भी जप, हवन, पूजन, अर्चन आदि सत्कर्मों में विघ्न नहीं होता है। यानी भगवान शिव का जो शरणागत है उसके लिए कहीं कोई विघ्न नहीं है तीनों लोकों में। स्मरणकर्ता के चित्त में पाप का संक्रमण भी नहीं हो पाता है, मतलब पाप छू भी नहीं पाता है उसके हृदय को, जो भगवान शिव के शरण को स्वीकार कर चुका है। महेश्वरे मतिर्यस्य जप होमार्चनादिषु यत् पुण्यम यत् कृतं तेन देवेन्द्रत्वादिकं फलम् पुमान्न नरकम याति यह स्मरेत् भक्तितो मुने अहर्निशम शिवम तस्मात् सक्षीणा शेष पातकः। अर्थात जिसकी बुद्धि महादेव जी में लगी हो उसे जप, हवन, पूजा आदि करने से जो पुण्य फल प्राप्त होने वाला होता है वह सहज ही प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष दिन रात भक्ति पूर्वक शिव जी का स्मरण करता है वह समस्त पापों से रहित हो जाता है और इसीलिए कभी भी उसे नरक का मुंह नहीं देखना पड़ता है। तो आज आपने जाना कि शिव महापुराण की उमा संहिता में क्या वर्णन है शिव नाम जाप के संबंध में। शिव नाम जाप आपको हर प्रकार के पापों से विमुक्त कर सकता है। पाप कर्म आपको तभी तक प्रताड़ित कर सकते हैं जब तक कि आपने भगवान शिव जी की शरण नहीं ले ली है। अतः सच्चे हृदय से भगवान शिव जी को अपना सर्वस्व मानकर अपना पूरा जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दें और अधिक से अधिक शिव नाम जाप का अभ्यास करें, तो बहुत शीघ्र ही अनंत जन्मों से जो आपके संचित पाप कर्म हैं वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे रुई के बहुत बड़े पहाड़ को भी माचिस की एक तीली भस्म कर सकती है,
वैसे ही महापापों के पहाड़ को भी शिव नाम रूपी अग्नि से भली प्रकार भस्मीभूत किया जा सकता है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि आप इस चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री नीलकंठ महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।